अभी आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। द बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द पार्टीज involved and the type of business activities or service provided. Many business models have been proposed for e-commerce, but the following are the most popular amongst all. Generally, the classification is done on the basic of who is selling to whom. ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स में, तो जनरली उसका क्लासिफिकेशन क्या है कि हु इज सेलिंग टू हुम, जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसको हम बेच रहे हैं या हम किसके पास से ले रहे हैं। ठीक है, उसके सब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिए हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर इन द सेंस B2C, एमसीक्यू क्वेश्चंस में सभी के फुल फॉर्म आते हैं। बिजनेस टू बिजनेस इन द सेंस B2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन द सेंस C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस इन द सेंस C2B। अब ये सभी का लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन डिटेल्स, सभी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज द बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर refers to business and organizations that sells product or service to consumer over the internet using websites. Consumers from anywhere can browse and order the products or service anytime. यहाँ पे नॉर्मली क्या डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस टू कंज्यूमर में कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है और उनके सर्विसेज वो कंज्यूमर इंटरनेट पे हम वेबसाइट के थ्रू रख सकते हैं, और कंज्यूमर जो है वो एनीवेयर टू ब्राउज, कहीं पे भी बैठ के, कहीं पे भी मोबाइल से या कंप्यूटर से, जिनके पास इंटरनेट है कहीं पे से भी वो ऑर्डर कर सकते हैं, और उनके जो एड्रेसेस है जहाँ पे उनको वो चीज़ चाहिए उसका शिपिंग एड्रेस में डाल के वो चीज़ वहाँ पे वो पा सकते हैं। द सेलर्स कैन सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, राइट। द सेलर्स कैन सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है ठीक है उनका प्रोडक्ट सेलर से वो डायरेक्ट ले सकते हैं। एंड द बायर्स आर इंडिविजुअल टू कस्टमर्स। दिस इज द टाइप ऑफ ई कॉमर्स दैट द कंज्यूमर्स आर मोस्ट लाइकली to seen on internet. Lately, it has gained a highly popularity amongst consumers due to simplified and fast way to buy products. Normally ये जो वेबसाइट्स है उन पे से हम काफ़ी सारी डिटेल्स देख पाते हैं, चॉइस भी हमारी काफ़ी बड़ी रहती है, और इजीली हम इंटरनेट पे से सर्च कर सकते हैं, उसके फीचर्स भी ज़्यादा दिए होते हैं वो भी हम देख सकते हैं। नॉर्मली हम कहीं शॉप में गए होते हैं तो वहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट्स हमें लेनी है उसके बारे में उतनी सारी डिटेल्स हमें नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर ऑनलाइन या कहीं पे वेबसाइट पे रखी है तो उनके सभी फीचर्स वहाँ पे हम देख पाएंगे, ताकि हमें पता चले कि ये जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसमें कितने फैसिलिटीज़ है। नॉर्मली क्या रहता है, हम काफ़ी सारे गैजेट जो है वो परचेस करते हैं, लेकिन उनका कितना फैसिलिटीज़ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ अटैच है, कौन कौन सी चीज़ उसमें एडवांस है, वो हमें नहीं पता होगा। हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्मार्टफोन में कितनी फैसिलिटीज़ है ना वो आपको लोग नहीं पता होगा, ठीक है। तो वैसी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में हमें उनका डिटेल नहीं पता रहता है, तो वो डिटेल्स हमें देखने रहते हैं, पढ़ने रहते हैं। नॉर्मली क्या रहता है, आप एक चीज याद रखना, अगर जो चीज के बारे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो चीज में आप पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे ना, टू गेट टू सक्सेस, वो चीज आपको तुरंत समझ में आएगी। आप लोगों को ऐसा होगा, कहीं सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो मुझे नहीं पसंद आते, लाइक, तो हमें वो चाहे सब्जेक्ट्स को अपना फ्रेंड बनाना है, ताकि पता चले कि भाई वो सब्जेक्ट्स के बारे में हमें क्या करना है, कितना उसमें इन्वॉल्व होना है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे a part of online retailing B2C also includes services like online banking, real estate service, travel services, and many more. Some example of B2C websites are Amazon.com, Rediffmail.com, Webmart.com, Flipmart.com, etc. तो ये सब उसके एग्जाम्पल है, B2C जो है उसके एग्जाम्पल्स है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं B2C वेबसाइट्स के एग्जाम्पल, तो अमेजोन, रेडिफमेल, वेबमार्ट, फ्लिपकार्ट, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। फिगर 4.6 शोज द होम पेज ऑफ, व्हाट इज होम पेज, तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है दैट्स कॉल्ड होम पेज। जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं तुरंत हमारा जो वेबसाइट्स वहां पे दिखाई देता है आपको, तो वो क्या है,
आपका होम पेज है। इट इज अ पॉपुलर वेबसाइट फॉर परचेजिंग वैरायटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे देखिए आपको फ्लिपकार्ट का ऑप्शन सब दिया हुआ है और यहाँ पे उसका देखो सब कैटेगरीज दिए हैं। आपको कौन सी चीज लेनी है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे पूरा कैटेगरीज दिया गया है। तो कैटेगरी के हिसाब से आपको जो चीज लेनी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स वहां पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए होम पेज ऑफ फ्लिपकार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी देखिए नॉर्मली as seen in the figure 4.6, the products are displayed category wise on the left side of the window. This one left side पे जो window है उसमें आपको सब categories दिए गए हैं। Select the categories as per your choice. Here we have selected the ebooks category as shown in the figure 4.7. This will display all the books in the catalogs. See that. यहाँ पे बुक्स का कैटेगरीज हमने सिलेक्ट किया है ताकि फ्लिपकार्ट्स के ई बुक्स जितने भी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जितने भी बुक्स उन लोगों ने वहां पे ऑनलाइन रखे होंगे वो सभी बुक्स हमें दिखाई देंगे। काफी सारे लोग ऐसे जो होते हैं जिनका बुक रीड करने का काफी शौक रहता है, बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी जो पर्सन है वो फ्री टाइम में गेम्स या एंटरटेनमेंट में एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बुक्स रीड करने वाले बहुत कम रहते हैं। बट दिस वन इज द मोस्ट गुड हैबिट्स, राइट, कि आपको कहीं ना कहीं नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कुछ नॉवेल्स या कुछ स्टोरी बुक्स या कुछ ऐसे वेल नोन मोटिवेशनल के बुक्स अगर हम रीड करेंगे तो उसमें आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसी कहीं ना कहीं बुक्स रीड करनी चाहिए। आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं मैं, यू कैन विन, शिव खेरा का बुक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे पीडीएफ फाइल उनका मिलेगा, यू मस्ट रीड दैट। ठीक है, मैंने मेरी लाइफ में रीड किया था, उसके रीड करने के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट एक आया हुआ है। ठीक है, तो यू ऑल्सो मस्ट बी रीड, आप लोग भी रीड करना, बहुत अच्छा बुक्स है। यू कैन विन शिव खेरा का बुक है। ठीक है, व्हेन वी क्लिक ऑन आइकॉन ऑफ एनी ऑफ द ई बुक इट शोज द डिटेल्स लाइक ऑथर्स नेम, प्राइस, readers ratings, book reviews, publisher and ISBN. What is ISBN? ISBN in the sense International Standard Book Number. ये नंबर रहता है in the shows figure 1 figure 4.8. We can also search a particular book from the different categories using the search tool provided at the top most portions of the window. अभी नॉर्मली क्या रहेगा, बुक्स जो होगा उसका फ्रंट पेज आप सबको पता होगा, किसी ने आपको सजेस्ट किया होगा या आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि बुक का जो फर्स्ट पेज है वो कैसा है, उसका ऑथर कौन है। ठीक है, हर एक बुक का ऑथर रहता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। चेतन भगत, संदीप महेश्वरी, ये सब जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके बुक्स भी रहते हैं और उनके वीडियोस भी काफी अच्छे रहते हैं जो हम रीड करते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से पता चलता है। फिर उसके रिव्यूज, बुक के रिव्यूज भी रहते हैं, तो जो भी उसका इंटरेस्टेड होगा वो बुक का रिव्यूज नीचे लिखेगा कि ये बुक बहुत अच्छा है, रीड करने में बहुत मजा आता है, उसमें से ये सब चीज सीखने को मिलता है। तो रिव्यूज ऑलवेज सभी प्रोडक्ट्स के भी और नॉर्मल ये बुक्स के भी हम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि रिव्यूज के हिसाब से हमें वो चीज लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कभी ऐसे इंटरेस्टिंग बुक्स होंगे उनका फ्री पीडीएफ होगा, वरना अगर बुक बहुत इतना अच्छा रहता है तो फिर वो हमें परचेस करना रहता है। लाइब्रेरी में भी उसका फैसिलिटीज रहता है, लाइब्रेरी में भी आप वहां पे बैठ के बुक रीड कर सकते हो या आप उसके मेंबर भी बन सकते हो, ताकि वो हमें एवरी 15 डेज के बाद हर एक नई बुक आपको रीड करने को मिलेगी, हम उसमें रीड करेंगे और काफी कुछ नया सोचेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये उसकी बात हुई यहाँ पे बुक्स की। ये भी देखो नीचे फ्लिपकार्ट का सब प्रोसेस दिया गया है। बुक लेने के बाद ये रहा चेतन भगत का ही बुक है, ठीक है, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, और उसका प्राइस दिया है। फिर बाय दिस बुक अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बुक हम परचेस कर पाएंगे। आगे उसका डिटेल्स आएगा। ठीक है, ये देखो सब उसके रिव्यूज दिए हैं, उसके स्टार्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रेस द बटन बाय दिस बुक, ऐड द बुक्स इन द शॉपिंग कार्ट्स, आपके शॉपिंग कार्ट्स में ये चीज हम रख सकेंगे और फिर ये बुक हम परचेस कर पाएंगे। और उसका आगे का जो डिटेल्स होगा वो हमारा पूरा डिटेल्स, आपका घर का शिपिंग एड्रेस और वो सब आएगा, ताकि हम वो बुक परचेस करेंगे और फिर वो बुक आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट बिजनेस मॉडल जो है वो है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस इज B2B, राइट। एमसीक्यू क्वेश्चंस में इसका फुल फॉर्म आ सकता है।
B2B refers to e-commerce activities between different business partners. In B2B, both the seller and the buyer are business entities. It enables the business to form a relationship with their suppliers, distributors, and other agents. This allows more transparency among the business entities involved in and result in more efficiency. For example, a manufacturing deals with a supplier, a distributor and wholesaler. इसमें क्या रहेगा? दो पर्सन है, ठीक है, दोनों के बिजनेस है. अभी नॉर्मली कोई पर्सन है, उसका बिजनेस का रॉ मटेरियल कनेक्टिंग टू उसका जो दूसरा फ्रेंड है उसके कंपनी में हो रहा है, और उसकी कंपनी का जो फ्रेंड है तो उसका रिक्वायरमेंट ये वाले फ्रेंड के कंपनी से कनेक्टेड है. तो दोनों में क्या रहेगा? ये रिलेशनशिप्स, राइट, इन द सेंस व्हाट, ये जो है उसको मटेरियल सेंड करेगा और ये दूसरा जो फ्रेंड है उसको ये फर्स्ट वाले को मटेरियल सेंड करेगा. दैट्स कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, दोनों का जो मटेरियल से एक दूसरे को कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे को वो उसके साथ यूजफुल है, तो उसके लिए वो लोग उसका ट्रांसपेरेंसी वहां पे बिजनेस डील करेंगे. द मैन्युफैक्चरर यूजिंग B2B कैन क्विकली communicate to the supplier about damaging stock product. The supplier in turn can respond quickly to it. ठीक है, तो यहाँ पे वो B2B जो कस्टमर जो हमारे सब दोनों एम्प्लॉय जो है उनके साथ, या दोनों जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ वो पूरा डील करेगा. कैसे डील करना है वो? देन with the help of B2B, the companies can improve the efficiency of common business activities like supplier management, inventory management, payment management and many more. यहाँ पे जो है नॉर्मली सभी का डिटेल्स आपके पास वहाँ पे आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे पता है सप्लायर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट भी परफेक्ट, इन्वेंटरी यानी जो आइटम्स है उनका मैनेजमेंट भी, और पेमेंट का भी, हमें कितना पेमेंट करना है, किसके पास से लेना है, ठीक है, वो सभी जो है वो यहाँ पे परफेक्टली उनका जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें काफी यूजफुल रहेगा. इट इज एन इफेक्टिव मीडिया फॉर मैनेजिंग टेली मार्केटिंग, सप्लाई चेन, just in time delivery, online services. Some examples of B2B websites are commodity.com and tradeindia.com. राइट, ये जो है वो B2B के एग्जाम्पल है. MCQ क्वेश्चंस में हमें पूछ सकते हैं जो उसके एग्जाम्पल है वो. और यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है, जो कॉमर्शियल का जो भी बिजनेस रहता है इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू बिजनेस. ठीक है, देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल हम देखेंगे तभी जाके पता चल जाएगा कि उसमें क्या है. कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C refers to e-commerce activities involving transactions between and among the consumers. It enables to consumers to directly deal with each other through online auctions and classified advertisement without the involvement of third party. Any internet users can become a vendor or purchase at C2C websites. Auction sites are a good example of C2C model. If we have any product to sell, we can get it listed at an auction site and other can bid for it. Some example of C2C website are ebay.com, OLX and Quikr. फोटो खींच और बेच, राइट. हम लोगों को भी पता है OLX और Quikr पे हम क्या करते हैं, उसमें दोनों परचेज करने वाला जो है वो भी कंज्यूमर है और जो लेने वाला है वो भी कंज्यूमर है, दोनों कंज्यूमर है, राइट. कस्टमर टू कस्टमर, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर. यानी OLX पे हम रख रहे हैं, कई लोग सेकेंड हैंड चीज परचेज कर रहे हैं आइटम्स, ठीक है. कंज्यूमर टू में भी कई लोग नई आइटम्स भी उसमें रखते हैं. और द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉक, पहले OLX जो था वो फ्रीवेयर था, हम उस पर कोई भी प्रोडक्ट वहां पे रख सकते हैं, बट नाउ OLX इज चार्जेबल, राइट. OLX पे हमें चार्ज पे करना रहता है, तब जाके हमारा जो आइटम हमने रखा है उसका लिस्टेड ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा और वो हमें काफी इफेक्टिव लगेगा. और जो लेने वाला है वो भी सोचेगा कि भाई इसने पेमेंट करके यहाँ पे ये चीज रखी है ताकि उसका कुछ जेन्युइन होगा. OLX पे और भी एक चीज याद रखनी है, अगर हम कुछ चीज परचेज करें तो बी केयरफुल, जो फोटो में दिखता है वो नहीं होता है. सो एक बार हमें वहां पे जाके चेक कर लेना चाहिए ताकि पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है.
अगर हम जो चीज लेने जा रहे हो तो उनका हम प्राइस देने वाले हैं, ठीक है, उसको कैश देने वाले हैं, तो एक बार हम चेक से कर सकते हैं। कई लोग क्या होंगे, इसमें भी फ्रॉड होता है। कई बार क्या लोग होंगे जो फोटोज होंगे वो पहले के रख देंगे, लेकिन अभी जब आप जाओगे तो उसका कंडीशन टोटली डिफरेंट दिखाई देगा। आप उनको बोलोगे कि भाई फोटो में तो अलग दिख रहा है, तो बोले हाँ सर वो तो पहले के थे इसलिए मैंने रख दिए, ठीक है। वो कई लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि आप लोग एक बार वहां पे विजिट करने तो जाओ, फिर विजिट करने के बाद वो कन्विंस करता है आपको कहीं प्राइस कम करके और ये सब। तो ये सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज आप जो चीज ले रहे हो वो परफेक्ट है कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है कई बार मोस्ट ऑफली कार और सब लोग यहाँ से परचेस करते रहते हैं, ठीक है। जेन्युइन कस्टमर होंगे तो उनका परफेक्ट होगा, वरना 2 महीने में या 3 महीने में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज हम यहाँ से लेते हैं तो उसका बहुत ध्यान रखना है। मोबाइल फोन्स लेते हैं तो मोबाइल फोन जेन्युइन है, विथ बिल के साथ है, ठीक है। कई बार कहीं लोग जानबूझ के इसका बिल नहीं है, बिल गिर गया हुआ है या फट गया हुआ है या भीग गया हुआ है, वैसे काफी सारे रीजंस करके आपको किसी और का फोन आपको दे देंगे। फिर कहीं पे बार चेकिंग होगा या कोई भी इंक्वायरी उसका होगा तो आपका फोन कहीं चोरी किया हुआ होगा भी आपके पास आया होगा, तो उसका भी इंक्वायरी होगा, ठीक है। और हमारे पास वो डेटा तो होगा नहीं कि हमने किसके पास लिया था, बहुत कम ऐसा होगा, क्योंकि फोन लेने के बाद वो पर्सन भी नहीं होगा, उसका फोन नंबर भी आपको नहीं लगेगा। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ कंज्यूमर टू बिजनेस। अभी कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या रहेगा? कंज्यूमर टू बिजनेस involves reverse auctions where the consumers determine the prices of the product or services. In this type of e-commerce, consumers have a choice of a wide range of product and services, along with the opportunities to specify the range of the price that they can afford or are willing to pay for particular product or service. The companies need to offer the products of services to the consumer. This helps in reducing the bargaining time while increasing flexibility for both the consumer and company. C2B uses internet to reverse the normal buying process, wherein the consumers decide what they were willing to pay and business decides whether to accept it or not. Some example of C2B website is bitstall.com and Jetly. तो ये नॉर्मली आप लोगों को पता होगा शेयर बाजार के और उसके है, उसका एग्जाम्पल भी उसके कनेक्टेड होगा। यहाँ पे आपको उसका प्राइस अगर रिड्यूसिंग होगा तो हम उसको परचेज करेंगे, अगर उसका प्राइस हाई जाएगा तो हम वो शेयर बेच देंगे। एंड ऑल्सो नौकरी.com इज कनेक्टिंग टू कंज्यूमर टू बिजनेस, राइट। उनके पास से बिजनेस मिल रहा है, नौकरी.com पे हम हमारा बायोडाटा अपलोड करते हैं। तो कहीं वेबसाइट ऐसे फ्री वाले होते हैं, कहीं वाले ऐसे चार्जेबल होते हैं कि अगर हमारी जो वेबसाइट से है उस पे से अगर आपको जॉब मिलती है तो इतना परसेंट अमाउंट आपको हमें देना पड़ेगा, आइदर उतना रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका वो जेन्युइन जो है वो आपका बायोडाटा कहीं आगे कोई अच्छी वाली कंपनी में ये लोग फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल है C2B का, bitstall.com, Jetly and also Naukri. There are other variations to e-commerce business models. If we consider government as a separate entity, then we can have government to business in the sense G2B, government to citizen in the sense G2C, government to government in the sense G2G. तो ये जो सभी है वो गवर्नमेंट के कनेक्टेड है, ठीक है, और उसी के हिसाब से पूरा वो वर्क करते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस, normally government to business in the sense G2B refers to the service and informations provided by the government to the business organizations through vast network of government websites. A business organizations can get all the information related to business policies, approvals for starting the business, setup requirement and other specifications from these websites. Various forms can be filled and submitted online to the related government office. For example, Income Tax Department of Government of India has their websites www.incometax.government.in, wherein all the rules related to tax, different forms and facilities for submissions of online tax,
returns are provided. This business models is a part of e-governance, राइट. नॉर्मली क्या रहता है, जो इनकम टैक्स है वो हम ऑनलाइन पेड करते हैं, ठीक है. उनका वेबसाइट दिया है ताकि हम कहीं पे भी बैठ के, घर पे बैठ के, जहाँ पे भी इंटरनेट फैसिलिटीज है वहां पे बैठ के हम अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं. इधर यहाँ पे दूसरा ऐसा ऑप्शन आपको कहा गया है गवर्नमेंट का, कि अगर आपको कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई भी नया फर्म स्टार्ट करना हो तो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ऑनलाइन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, कहाँ पे सबमिट करने हैं, कहाँ से ये लाइसेंस लेना है, कहाँ से जीएसटी नंबर लेना है, एवरीथिंग्स ऑन उनके डिटेल्स सभी जो है वो वेबसाइट्स पे दिए गए हैं, ताकि वहीं से हम फॉर्म फिलअप करेंगे, वहीं से सबमिट करेंगे, ठीक है. ताकि उन लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल होगा, और जब हम फाइनलाइज उनके ऑफिस में सबमिट करने जाएंगे तब हमारे पास सभी डेटा होंगे, तब जाके हमारा वो फाइनलाइज होगा, ठीक है. तो गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B में ये ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न्स जो भी पे करना रहता है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है. देन गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, right? Government to citizens in the sense G2C is also part of e-governance. The objective of these business models is to provide good and effective services to individual citizens. The websites provides information regarding various government departments, various welfare schemes, different applications from forms to be used by the citizen, etc. The government, the Gujarat government has developed its own network that's called Gujarat State Wide Area Network. GSWAN is the most important for MCQ questions for this purpose and is available online on www.gswangovernment.in. Figure 4.10 shows the होम पेज ऑफ GSWAN. ये देखिए गवर्नमेंट की यहाँ पे हमें वेबसाइट दी गई है, ठीक है. और यहाँ पे होम, अबाउट अस, उनका सर्विसेज जो है, ठीक है, मीडिया गैलरी, तो सभी डिटेल्स हमें यहाँ से आपको मिल पाएंगे. उसका देखो सब अबाउट अस में ई मैसेजेस और चेक वेब ईमेल, उनका जो मेल है सब देख सकते हैं हम क्या है कि नहीं. तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है, ताकि अगर किसी को भी कुछ फॉर्म फिलअप करना हो या उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनकी ये जो वेबसाइट है उन पे से हमें इजीली मिल पाएंगी. देन लास्ट वन इज द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. Government to government in the sense G2G refers to online non-commercial communications between the government agencies, organizations and departments with other government agencies, organizations and departments. The sharing of information helps in reducing IT cost, streamline producers and government office can be more efficient, right? यहाँ पे IT जो एक्सपेंस है उसको कम करने के लिए नॉर्मली ये सब फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है, और वो लोग ऑनलाइन जितना भी कम्युनिकेशन करना चाहते कर सकते हैं. उनका रिप्लाई भी रहता है, मेल करना भी रहता है, उनके आंसर भी वहां से हमें मिल पाते हैं. From all the e-commerce models described above, B2C and B2B are the two mostly widely used models. The major difference between two models is the consumer. In B2B model, the consumer are other companies, while in B2C models the consumers are individuals. Right? यहाँ में MCQ questions में आपको पूछ सकते हैं B2C and B2B are the two most widely used models. नॉर्मली 4 चैप्टर्स इज डन टुडे. अभी उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आपको सेंड किए जाएंगे आपके एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में. और अगर ये चैप्टर के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, तो यू कैन आस्क मी. आपके ग्रुप में मेरा नंबर डाला गया है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो क्या है कि नहीं. और नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट सेकंड फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो फोर्थ चैप्टर जो है मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल है पूरा, और मेजोरिटी एमसीक्यू क्वेश्चंस लाइन टू लाइन हमने पढ़ाया हुआ है, तो आपको वो भी पता है. तो पूरा चैप्टर एक दो बार आप रीड कर लीजिए. कंप्यूटर के रिलेटेड आप 30 to 40 मिनट्स आप जस्ट उनके पीछे स्पेंड कीजिए, ताकि हमारा ये सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंस है और इसके रिगार्डिंग भी एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसका एग्जामिनेशंस और सब होगा.
इसके भी टेक्स्ट टेक्स्ट हम कंडक्ट करेंगे। लेकिन अभी आपके पास जो अनदर सब्जेक्ट्स का इतना है, तो स्पेशली हम इसका भी कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे। तो आप ये चीज याद रखना, फोर्थ चैप्टर जो है वो पूरा एक बार रीड कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी टॉपिक तो यू टोल मी, ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बारे में अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के साथ हम वापस मिलेंगे।